नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, कर्मचारियों को बढ़कर मिलेगी सैलरी, बढ़े हुए डीए के साथ वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू। साथियों, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इससे पहले साथियों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए नए नए अपडेट मिलते रहें। स्वागत है। तो साथियों, कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ इस महीने से मिलने जा रहा है। मंगलवार सूचकांक ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया है। शाम को दिल्ली से पत्र जारी किया गया है, जिसके आधार पर सेल प्रबंधक ने बढ़े हुए डीए के साथ वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली से बढ़े हुए डीए का पत्र आने के बाद पिछले डीए 47.7% के साथ पेमेंट जारी करने की तैयारी थी। मंगलवार शाम को आदेश के बाद 47.7% की बजाय 49.6% से पेमेंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार 1.9% डीए बढ़कर मिलेगा, जिससे कर्मचारी की सैलरी 500 से लेकर 2000 रुपये तक बढ़कर मिलेगी। अभी तक पे स्केल अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए माह पर बढ़ा हुआ डीए मिलना तय हो गया है। डीपीई के सर्कुलर जारी कर कर्मचारी अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। इस मामले को सीटू, वैक्स और बीएसपी वर्कर यूनियन ने उठाया था। डीपीई के 3/8/2017 के कार्यकालीन ज्ञापन के पैरा 7 और अनुसंकलन बी का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है, जिससे सीपीएसई के बोर्ड के स्तर के नीचे अधिकारी गैर स्वीकृति पर्यवेक्षकों को दे डीए की दरें बताई गई हैं। और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि 2017 के वेतनमानों के लिए 1/1/2025 के सीपीएसई के अधिकारी गैर स्वीकृति संघीयकृत पर्यवेक्षकों को दे डीए को संशोधन कर 49.6% कर दिया गया है। डीए की उपरोक्त दर यानी 49.6% उन आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जिन्हें डीपीई के दिनांक 3/8/2017, 4/8/2017 और 7/9/2017 के कार्यालयन ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान 2017 की अनुमति दी गई है। भारत सरकार ने सभी प्रशासनिक मंत्रालय विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपनी प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले सीपीएसई के ध्यान में उपरोक्त बातें लाएं ताकि उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सीटू उपाध्यक्ष डीबीएस रेड्डी का कहना है कि जनवरी से मार्च 2025 का महंगाई भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में जानकारी लगभग एक माह पहले आ गई थी, किंतु 28 जनवरी दिन तक कोई सर्कुलर दिल्ली से प्राप्त नहीं होने के कारण 1 फरवरी को मिलने वाले वेतन बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिलने की आशंका बढ़ गई थी। भिलाई स्टिक पॉइंट में सेंट्रल पे रोल सिस्टम है। यही रोल सेल के सभी पॉइंट का पेमेंट रन किया जाता है, जिससे हर माह लगभग 25 तारीख तक रन करने की आवश्यक तैयारी पूरी कर ली जाती है। चूँकि इसलिए दिल्ली से पत्र आने से पहले इस माह में बढ़े हुए महंगाई भत्ते को रन कर पाना मुश्किल दिख रहा है। प्रबंधन की तरफ से जवाब दिया जा रहा था कि फिलहाल पुराने डीए के आधार पर ही सैलरी तैयार की जा रही है। ज्ञात हो कि बढ़े हुए महंगाई भत्ता 1.9% को जुड़ने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ता 49.6% हो गया है। जैसे ही महंगाई भत्ता 50% पहुँच जाएगा, ग्रेजुएटी के सर्कुलर के अनुसार ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। मिलने जा रहा है। मंगलवार सूचकांक ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया है। शाम को दिल्ली से पत्र जारी किया गया है, जिसके आधार पर सेल प्रबंधक ने बढ़े हुए डीए के साथ वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली से बढ़े हुए डीए का पत्र आने के बाद पिछले डीए 47.7% के साथ पेमेंट जारी करने की तैयारी थी। मंगलवार शाम को आदेश के बाद 47.7% की बजाय 49.6% से पेमेंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार 1.9% डीए बढ़कर मिलेगा, जिससे कर्मचारी की सैलरी 500 से लेकर 2000 रुपये तक बढ़कर मिलेगी। अभी तक पे स्केल अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए माह पर बढ़ा हुआ डीए मिलना तय हो गया है। डीपीई के सर्कुलर जारी कर कर्मचारी अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। इस मामले को सीटू, वैक्स और बीएसपी वर्कर यूनियन ने उठाया था।
डीपीई के 3/8/2017 के कार्यकालीन ज्ञापन के पैरा 7 और अनुसंकलन बी का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है, जिससे सीपीएसई के बोर्ड के स्तर के नीचे अधिकारी गैर स्वीकृति पर्यवेक्षकों को दे डीए की दरें बताई गई हैं और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि 2017 के वेतनमानों के लिए 1/1/2025 के सीपीएसई के अधिकारी गैर स्वीकृति संघीयकृत पर्यवेक्षकों को दे डीए को संशोधन कर 49.6% कर दिया गया है। डीए की उपरोक्त दर यानी 49.6% उन आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जिन्हें डीपीई के दिनांक 3/8/2017, 4/8/2017 और 7/9/2017 के कार्यालयन ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान 2017 की अनुमति दी गई है। भारत सरकार ने सभी प्रशासनिक मंत्रालय विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपनी प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले सीपीएसई के ध्यान में उपरोक्त बातें लाएं ताकि उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सीटू उपाध्यक्ष डीबीएस रेड्डी का कहना है कि जनवरी से मार्च 2025 का महंगाई भत्ता बढ़ाने के संदर्भ में जानकारी लगभग एक माह पहले आ गई थी, किंतु 28 जनवरी दिन तक कोई सर्कुलर दिल्ली से प्राप्त नहीं होने के कारण 1 फरवरी को मिलने वाले वेतन बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिलने की आशंका बढ़ गई थी। भिलाई स्टिक पॉइंट में सेंट्रल पे रोल सिस्टम है। यही रोल सेल के सभी पॉइंट का पेमेंट रन किया जाता है, जिससे हर माह लगभग 25 तारीख तक रन करने की आवश्यक तैयारी पूरी कर ली जाती है। चूँकि इसलिए दिल्ली से पत्र आने से पहले इस माह में बढ़े हुए महंगाई भत्ते को रन कर पाना मुश्किल दिख रहा है। प्रबंधन की तरफ से जवाब दिया जा रहा था कि फिलहाल पुराने डीए के आधार पर ही सेलें तैयार की जा रही है। ज्ञात हो कि बढ़े हुए महंगाई भत्ता 1.9% को जुड़ने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ता 49.6% हो गया है। जैसे ही महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा, ग्रेजुएटी के सर्कुलर के अनुसार ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। की आशंका बढ़ गई थी। भिलाई स्टिक पॉइंट में सेंट्रल पे रोल सिस्टम है। यही रोल सेल के सभी पॉइंट का पेमेंट रन किया जाता है, जिससे हर माह लगभग 25 तारीख तक रन करने की आवश्यक तैयारी पूरी कर ली जाती है। चूँकि इसलिए दिल्ली से पत्र आने से पहले इस माह में बढ़े हुए महंगाई भत्ते को रन कर पाना मुश्किल दिख रहा है। प्रबंधन की तरफ से जवाब दिया जा रहा था कि फिलहाल पुराने डीए के आधार पर ही सेलें तैयार की जा रही है। ज्ञात हो कि बढ़े हुए महंगाई भत्ता 1.9% को जुड़ने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ता 49.6% हो गया है। जैसे ही महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा, ग्रेजुएटी के सर्कुलर के अनुसार ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी।